बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक तरीके इलाज पेशाब की तकालीफ का सिलसिला जारी है। ये प्रोग्राम नोइन ब्रदर यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। अब हमने ज़िक्र करना है, जैसा कि मैंने वादा किया था पिछली दफ़ा, पथरी और रेत की शिकायत। जिन बीमारियों में जिन लोगों को है, वो पेशाब में सुर्ख रेत का आना, पेशाब करते वक्त कमर दर्द का होना, पेशाब की तकालीफ में दो चीज़ें पाई जाती हैं। कमर दर्द इतनी नुमायाँ है जितनी कि इंसान को महसूस होता है कि दर्द भी है और पेशाब भी रुक के आता है और जल के आता है। ऐसी हालत में बर्बरस वुल्गैरस मदर टेंचर में ये दवाई कामयाब है। इसके साथ अगर रानों में दर्दें हों, नीचे भी दर्दें आएँ, दोनों टांगों की तरफ रानों में, और मरीज़ का पेशाब इस तरह बैठ के ना आए और वो जानवरों की तरह हाथ रख कर, हाथ पांव पर खड़े होकर पेशाब उसको निकलता हो, तो उसके लिए लाजमी दवाई प्रेरा ब्रेवा है। और पथरी के लिए प्रेरा ब्रेवा और बर्बेरस वुल्गैरस ये मिला के भी दे सकते हैं आप। और इसके अलावा पेशाब में बाज़ दफ़ा रेत आती है, बच्चा चीखता चलाता है, दिन के वक्त थोड़ी रात को ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो वो लाइकोपोडियम उसकी दवाई है। इसी तरह रेत में, पेशाब में सुर्ख रेत आती है। डॉक्टर कहते हैं जी पेशाब में रेत आती है, लेकिन सुर्ख रंग है उसका, तो पेशाब में बदबू भी बहुत आती है। उसके लिए सीपिया दवाई है। और पथरी का हो जाना मसाना में या गुर्दा में, ये एक दवाई है थलास्पी बरसा मिस्टोरस। ये पथरी और रेत को खारिज करने के लिए बहुत कामयाब दवाई है। पेशाब के ख़त्म होने पर सख्त दर्द हो, पेशाब करने से पहले भी बच्चा चीखे और बाद में भी चीखे, और पेशाब करते वक्त भी चीखता रहे, तो यानी उसमें रेत आती हो या पथरी हो, वो सारसाप्रेला फिर उसके लिए दवाई है। सारसाप्रेला 30 में देते हैं। फिर हम देखते हैं बाज़ मरीज़ों को पेशाब खुद निकल जाता है। ये बड़ी मुसीबत होती है। खांसने से, छींकने से पेशाब निकल जाता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। उसकी दवाई है कॉस्टिकम। अगर रात के पहले हिस्से में पेशाब निकल जाए, ये अमूमन लड़कियों में होता है, औरतों में भी हो सकता है, तो उसको फिर सीपिया देनी चाहिए। अगर कोई वजह नहीं है, कोई पथरी नहीं है, कोई जलन नहीं है, पेशाब निकल जाता है, नहीं पता लगता, सोते हुए या जागते हुए, उसकी दवाई सीपिया है। अगर ख्वाब में पेशाब ख़ता हो जाता है, इसकी कोई वजह नहीं मालूम होती, वो फिर एकोजीटम दवाई है। फिर बाज़ अगर ये काम ना करे तो मैगफास, अगर ये भी पेशाब ख़ता होने की दवाई है। अगर पेट में कीड़े हैं, उसकी वजह से पेशाब निकल जाता है, पेट में कीड़ों की वजह से भी हो जाता है, उसकी दवाई फिर सैना है। फिर पेशाब की एक और बीमारी है, इसमें खून आना शुरू हो जाता है। मरीज़ समझता है पेशाब में मेरे खून आना शुरू हो गया है,
ये बहुत परेशान कुन मामला होता है। अगर आपको चोट की वजह से खून आ रहा है तो आपको आर्निका लेना चाहिए। अगर बगैर चोट के आप पेशाब में खून आ रहा है, वो उसकी दवाई है टेरीबेंथीनिया, TERIBENTHINIA। तो बाज़ पेशाब की तकलीफ़ होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं। ये अमूमन बूढ़े लोगों में होता है, 50-60 उम्र के लोगों को पेशाब वो रुकता है और मरीज़ को गोला सा मालूम होता है मसाने के नीचे, उसकी वजह से पेशाब रुकता है। कभी थोड़ा आता है, कभी ज़्यादा आता है। तो इसकी दवाई है चम्माफिल्ला अम्ब। ये मदर टेंचर में ले लें, ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसके बाद 30 ताकत में भी ये दवाई काम करती है। इसकी एक और दवाई भी है। चम्माफिल्ला मैंने इस्तेमाल की है, करवाई है बहुत। ये फिर किसी और दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक दवाई आपको बता देता हूँ, डिजिटेलस एक दवाई है जो पेशाब की बार बार हाजत हो, बूढ़े लोगों में ये अमूमन प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, इसकी नंबर 1 दवाई ख्याल की जाती है। ज़ाबाल ज़ेरोलीटा, ये भी अगर इब्तदा है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की, पता लग गया अभी शुरू हुआ है, तो ज़ाबाल ज़ेरोलीटा जो है ये दवाई आपको मदर टेंचर में लेने से इसकी तकलीफ़ दूर कर देगी। अल्लाह, ये दवाइयाँ आप डायरियों में नोट कर लें, आपके काम आएंगी। अल्लाह ताला आपको बीमारियों से बचाए रखे। तो साथ दुआ भी करें, क्योंकि दवाई उस वक़्त काम करती है जब अल्लाह का हुक्म होता है। इसलिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है। मरीज़ के लिए डॉक्टर को दुआ करनी चाहिए और डॉक्टर को दवाई खाने वक़्त दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको बीमारियों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।